पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज ललिता कुंड पर नंदगांव में 3 लाख नाम जप पेड़ के नीचे बैठ के प्रतिदिन करते हैं। आपको पता चला बरसाना और नंदगांव के बीच जो प्रेम सरोवर है वहां पर श्री कृपा सिंधु बाबा निवास करते हैं और रात्रि के समय सत्संग करते हैं। और कौन सा सत्संग करते हैं? गुप्त रूप से विशेष विशेष साधकों के बीच में बैठ करके निकुंज रस सखी भाव की उपासना पर प्रवचन करते हैं। तो आप पैदल चलकर नंदगांव से पहुंचे हैं प्रेम सरोवर श्री कृपा सिंधु बाबा के यहां। और जो ही आप पहुंचे पता लगा करके, उस समय एक दीपक जल रहा था सामने और हाथ में गुटका लिए उसको पढ़ पढ़ के कृपा सिंधु बाबा अर्थ कर रहे थे। और जो ही देखा कोई अपरिचित व्यक्ति आया है, इसके सामने ये रस नहीं परसा जा सकता, ये निकुंज रस है, गोपी भाव सखी भाव की उपासना है। और उसी समय उन्होंने दीपक बुझा दिया जिससे कि व्यक्ति जो इधर चला रहा है इधर ना आए, और गुटका जो किताब कह लो पुस्तक जो थी वो अपने बगल में रख दी बंद करके, और चर्चा शुरू कर दी। श्री बालकृष्ण दास जी समझ गए कि मुझको अनजान समझ करके इन्होंने चर्चा बंद कर दी, लेकिन फिर भी आए तो थे तो बैठ गए पास प्रणाम करके। फिर परस्पर परिचय हुआ। कृपा सिंधु बाबा ने कहा आप किस संप्रदाय के साथ हुए? उन्होंने कहा श्री संप्रदाय के। फिर सोचा कि श्री संप्रदाय में तो भगवान नारायण की उपासना होती है, ऐश्वर्य भाव की। अच्छा किया मैंने गुटका बंद कर दिया, क्योंकि हमारी उपासना सखी भाव की है, इसलिए मैचिंग नहीं होती। हमारा सत्संग इनके लिए कुसंग हो जाएगा। और बात सच है, ये कोई राग द्वेष वाली बात नहीं है, बात सच है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की आराधना कई भाव से की जाती है, पुत्र मान के की जाती है। अब बताइए कोई पुत्र कृष्ण को मानता है, पुत्र मान के कोई उपासना करता है, यदि वो निकुंज रस की चर्चा चल रही है उसके सामने कैसे कर पाएंगे? एक मां के सामने उसके पति की न उसके पुत्र की प्रेम कहानी कैसे कह सकते हैं? मां के सामने, बाप के सामने नहीं कह सकते। पंडित जी दास्य भाव के उपासक थे, इसलिए कृष्ण लीला देखने नहीं गए थे। कथा सुनी ना आपने? और जब मजबूरी में जाना पड़ा, श्री जनार्दन पंडित जनार्दन चतुर्वेदी जी ने जब कहा कि मैं स्वयं लेने आऊंगा, यदि नहीं आए तो जाओ जाके कहो, फिर आना पड़ा। लेकिन लीला नहीं देख रहे थे। क्यों? क्योंकि वो उपासक थे दास्य भाव के राम जी के, और सामने श्री कृष्ण गलबैया लिए सखियों के साथ रास कर रहे हैं राधा रानी के साथ, तो कैसे देख पाएगा दास? इसलिए उन्होंने लीला देखी थी। तो इसमें दोष नहीं है, कोई राग द्वेष वाली बात नहीं। पति पत्नी यदि बातें कर रहे हो प्रेम की, तो क्या मां सुनेगी? क्या किनारा काट देगी, उधर उधर हो जाएगी? क्योंकि मां का भाव अलग है और उसकी पत्नी का भाव अलग है। बहन होगी तो इधर उधर झांकने लगेगी, जब हंसी मजाक पति भाई भाभी कर रहे होंगे वो थोड़ा इधर हो जाएगी। कारण क्या? क्योंकि उसका भाव अलग है भाई से, और उसकी भाभी का भाव अलग है। तो एक भाव दूसरे भाव से मैचिंग नहीं होती, इसलिए अलग अलग हो जाते हैं। तो यहां उपासना चल रही थी निकुंज भाव की, ये राधा कृष्ण का अभिसार सखियां करा रही है, कैसे छुप करके जा रही है, ये सब चर्चा। वहां फिर ऐश्वर्य भाव। तो कृपा सिंधु बाबा के मन में आया कि अच्छा किया हमने बंद कर दी, अब ये ऐश्वर्य भाव के आ गए हैं। वहां ऐश्वर्य भाव हमारा मधुर भाव माधुर्य, और चर्चा शुरू कर दी। सत्संग तो चला, लेकिन और बातें, वो निकुंज की बातें नहीं। पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी समझ गए कि उपासना तो मेरी यही है जो ये कर रहे हैं निकुंज की, लेकिन संप्रदाय मेरा निकुंज का नहीं। संप्रदाय में तो हमारे ऐश्वर्य भाव की चतुर्भुज रूप की उपासना होती है।
और मंत्री भी मेरे पास चतुर्भुज उपासक है। तो वहां से चले गए सत्संग सुनकर, फिर नहीं आए। लेकिन ये नहीं बताया कि मैं भी निकुंज रस की तरफ आकर्षित हूं इसलिए आया हूं, अपनी चर्चा कोई की नहीं। बस देखा कि अच्छा सा नहीं लगा, वहां से उठ के कहा कुछ चले गए, फिर आए नहीं। फिर बात याद आ गई श्री कृपा सिंधु बाबा के सदगुरुदेव भगवान की, पूज्य पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा की बात। क्या कि महामंत्र जप करने से गोपी भाव की प्राप्ति हो जाएगी, चलो महामंत्री करते। वो तो कर ही रहे थे, अब सोचा कि हाँ सखी गोपी भाव की चर्चा है तो उसको भी उपासना कर ली जाए साथ में, जैसे बताएंगे। लेकिन उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, चर्चा ही और चला दी। फिर वहां से चले गए, फिर आए नहीं लौट करके। और इधर ललिता कुंड पर आप 3.5 लाख नाम जब, मतलब 64 माला के 3 राउंड प्रतिदिन करते थे। 64 माला का एक राउंड हो जाए तो 1,10,592 नाम जप हो जाता है। 64 माला ऐसे 3 राउंड कर लगभग 3 लाख 3.5 लाख बने। अब वहां पर गर्मी का मौसम और नंदगांव के बालक नहाने आते, कूदते, तैरते, गाली गलौच भी करते, हंसी मजाक करते, तो उनके भजन में विघ्न पड़ा। फिर वहां से चले गए। थोड़ी खिन्नता तो मन में हुई कि देखो सत्संग भी वहां से छूटा और यहां भी बच्चे आने लग गए, गर्मी के मौसम में नहाने लग गए। फिर वहां से चल दिए, अपना माला झोली उठाई, चल दिए 13 कदम की तरफ। नंदा बाबा का बगीचा, बगीचे के पीछे बैठ करके, पीछे की तरफ पीलू का पेड़, उसके नीचे बैठकर थोड़ा दूरी बना के भजन कर रहे। 3 लाख नाम जाप प्रतिदिन, 3.5 लाख। और 3 बजे प्रारंभ कर देते थे नाम, 3 बजे सुबह, रात्रि 7 बजे तक लगातार बोल बोल करके कंठ भी सूख जाए, थक जाते, फिर धीरे धीरे कर देते। प्रारंभ में इतनी जोर से कि रोड तक आवाज आए, थक जाते, थोड़ा वॉल्यूम कम कर देते। और फिर 24 घंटे में एक बार संध्या के समय नंदगांव जाकर भिक्षा करते, 2-4 घरों से 1-1 रोटी सब्जी मांग लाते और कृष्ण कुंड के किनारे खा पी के वहीं सो जाते। फिर ललिता कुंड में स्नान करके सुबह सुबह 3 बजे फिर उसी पीलू पेड़ पे नंद बाबा के बगीचे के पीछे फिर चले जाते। एक बात उनको अखरती रही, क्या कि मुझको सत्संग नहीं मिल रहा है। देखो भजन हो रहा है खूब, 3.5 लाख नाम जप कर रहे हैं और कई दिव्य अनुभूतियां भी हुई हैं। कहीं संत प्रकट होकर अंतर ध्यान हो गए दर्शन देकर, फूल मंगले के दर्शन की, कहीं तांगे वाला बन के ठाकुर जी आ रहे हैं, कहीं सिख सरदार बन के ठाकुर जी आ रहे हैं हरिद्वार स्टेशन पे। कितनी तरह की अनुभूतियां हो गई। कहीं उनके आगे गोकुल प्रकट हो गया, गोवर्धन में परिक्रमा करते सिद्ध संत प्रकट हुए, वार्तालाप, उनके सामने अंतर्धान। ठाकुर जी तांगे वाला बन करके राधा कुंड पहुंचा दिया, राधा रानी गोपी के रूप में, और एक गांव बसा दिया, उनको भोजन करा दिया और फिर लीला ही गायब कर दी। ऐसे ऐसे अनुभव हो रहे हैं और नाम जब चल रहा है अनवरत, 3.5 लाख नाम जब चल रहा है। इसके बाद भी अभाव खटकर है किसका? सत्संग का। सोचिए सत्संग कितना आवश्यक है। भागवत स्कंध 11 अध्याय 12 स्वयं ठाकुर जी कहते हैं मेरी प्राप्ति के जितने भी उपाय हैं उसमें भगवान ने लगभग सभी साधनों का नाम लिया। पूजा पाठ, यज्ञ, दक्षिणा, दान, पुण्य और भजन, ध्यान, योग, सारा नाम लेकर बोले ये सब मिलकर भी मुझको उतनी जल्दी उसमें बस नहीं कर सकते जितनी जल्दी मुझको सत्संग बस में कर लेता है। क्योंकि सत्संग सुन के भाव उमड़ता है और उस भाव से भगवान पकड़ में। जितने भी भगवान को पाने के तरीके हैं सब रोटी के समान हैं और सत्संग सब्जी चटनी अचार के समान है। रूखी रोटी खाओगे
पच नहीं पाएगी, और यदि सब्जी के साथ खाओगे जल्दी हजम हो जाएगी, तंदुरुस्त भी शरीर रहेगा। तो केवल नाम जब साधना करोगे और सत्संग नहीं करोगे तो ये भजन अधिक दिन तक नहीं चलेगा। इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। अब गए थे इतनी दूर पैदल प्रेम सरोवर सत्संग करने, लेकिन कृपा सिंधु बाबा ने और चर्चा नहीं की। अब सत्संग भी बहुत प्रकार के, इनको सत्संग चाहिए गोपी भाव, सखी भाव, निकुंज भाव का सत्संग चाहिए। उस हिसाब से मेरा चिंतन, अब चिंतन तो करते ही हैं जैसा भी उनको होता है, लेकिन सोच रहे और आगे बढ़ा जाए और चिंतन करें कैसे सखियां प्रिया प्रीतम की सेवा करते हैं, कैसे अभिसार कराती हैं, कैसे, ये सब चर्चा उनको चाहिए। लेकिन देखा तो वापिस आ गए, अब दोबारा कैसे जाए। अभाव खटकता है कि मुझको सत्संग नहीं मिल रहा है, और इधर 3.5 लाख नाम जाप। भक्ति करने में कितनी भी बड़ी तुम अपना परिश्रम करो, ग्रंथ पढ़ करके कितनी भी जानकारी प्राप्त कर लो, रावण की तरह यदि सत्संग नहीं मिला, संतों का संग नहीं मिला, संतों का हाथ सिर पे नहीं, उनका सत्संग नहीं मिला, तो तुम्हारी विद्वता रावण की तरह धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए अभिमान छोड़ो कि हम बहुत कुछ जानते हैं, बिना सत्संग के आगे बढ़ा नहीं जा सकता। इसलिए कहा भक्ति न कर सके कोई सत्संग के बिना। विरागा भक्ति न कर सके कोई सत्संग के बिना, चादर पे चढ़े रंग नहीं रंग के बिना। तो रंग चढ़ाना जानते हैं, कपड़े पे रंगरेज है लेकिन रंग नहीं है, तो उनको कहां जाना पड़ेगा कपड़ा रंग करने के लिए? जहां पर रंग मिलता है दुकानदार के पास। फिर वो दुकानदार के पास जाएंगे, जिसके पास रंग है वहां से रंग लाएंगे, तब कपड़े पे चढ़ाएंगे। तो कोई कितना भी रंगरेज बढ़िया क्यों ना हो, उसको भी कपड़ा रंगने के लिए, रंग के लिए जाना पड़ेगा दुकान पे रंग वाली। तो भक्ति का रंग कहां से मिलेगा? इसलिए कहा ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइए साध की संग। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइए साधु की संग। और ये संतों का संग इतना आसान नहीं मिलता है। क्यों? चढ़ती है मन में नाम की रंगत, कभी कभी मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। इस दुनिया में कुसंग पल पल पे मिलेगा और सत्संग कभी कभी मिलेगा। इसलिए सत्संग को छोड़ना नहीं, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। इसलिए कहा भक्ति न कर सके कोई सत्संग के बिना, चादर पे चढ़े रंग नहीं रंग के बिना। वीरों का संग करोगे आएगी वीरता, धीरों का संग करोगे आएगी धीरता। मिलती नहीं है जीत किए जंग के बिना, चादर पे चढ़े रंग नहीं रंग के बिना। भक्ति न कर सके कोई सत्संग के बिना, चादर पे चढ़े रंग नहीं रंग के बिना। कितना भी हो प्रवीण कोई नृत्य में भला,
चाहे वो जानता हो सारी नृत्य की कला। कितना बड़ा कोई आर्टिस्ट हो नाचने में, लेकिन बढ़िया नहीं नाच पाएगा यदि ताल का संग ना मिले, तबले ढोलक का संग ना मिले। नहीं नृत्य जमे ढोलक मृदंग के बिना, चादर पे चढ़े रंग नहीं रंग के बिना। भक्ति न कर सके कोई सत्संग के बिना, चादर पे चढ़े रंग नहीं रंग के बिना। जिसका करोगे संग वही रंग चढ़ेगा, जिसका करोगे संग वही रंग चढ़ेगा। हुड़दंगियों के संग में हुड़दंग बढ़ेगा। चढ़ता न कोई रंग बिना, चढ़ता न कोई रंग किसी संग के बिना। चादर पे चढ़े रंग नहीं रंग के बिना। भक्ति न कर सके कोई सत्संग के बिना, चादर पे चढ़े रंग नहीं रंग के बिना। पहले धोया जाता, धुलाई होती है, उसके बाद फिर रंगाई होती है। तो धुलाई तो आपकी चल रही है। राम नाम की साबुन से जो मन की मैल मिटाएगा, निर्मल मन के दर्पणे में वो राम के दर्शन पाएगा। तो धुलाई तो आपकी चल रही है, अब आपको रंगाई करनी है। वो कहां से मिलेगा रंग? भक्ति का, संतों के संग। इसलिए कहा है भक्ति तात अनुपम सुख मूला। भक्ति तात अनुपम सुख मूला। मिलहि जो होहि संत अनुकूला। मिलहि जो होहि संत अनुकूला। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। संग न पावहि प्राणी। बिन सत्संग न पावहि प्राणी। भगवान से प्रार्थना की, और इधर जब तक सत्संग ना मिले, कम से कम नाम जब तो चलता रहे। तो 3 लाख नाम जप, 15-15 घंटे बैठ करके एक आसन से आप नाम जाप करते हैं, और 24 घंटे में एक बार भोजन ग्रहण करते, भिक्षा का। और कई वर्षों से ये चल रहा है। जब वृंदावन थे तब भी, जब मथुरा थे तब भी, अब भी लगातार 6 साल से अनवरत नाम जप चल रहा है। अब चिंतन में प्रवेश। सच्चा सुख यदि पाना चाहो, तो संतों का संग करो। शराबी बनना चाहते हो, अकेले नहीं बन पाओगे, किसी शराबी का साथ चाहिए। जवारी बनना चाहोगे, अकेले जुआ नहीं खेल पाओगे, जवारी का संग करना। चोरी करना चाहोगे, किसी चोर से गुण लेने पड़ेंगे। बिगड़ने के लिए भी संग चाहिए और बनने के लिए भी संग चाहिए। बिना संग के ना बिगड़ पाएंगे और बिना संग के ना सुधर पाएंगे, ना बन पाएंगे। तो संतों का संग कर। आपके मन में एक दुख बना हुआ था कि मैं संतों का संग करने गया और मुझको वो बात नहीं मिली।
और आसपास और भी थे साधक संत, कदम टेर पे आसेश्वर महादेव पर। लेकिन वो अभी इस योग्य नहीं थे कि किसी को सत्संग दे सके। उनको स्वयं सत्संग की आवश्यकता थी। वो भी घर बार छोड़ के आ गए थे भजन करने, लेकिन पूर्ण मन योग से नहीं लगे थे। आधी अधूरी भक्ति करते, एक मुट्ठी में संसार एक मुट्ठी में करतार पकड़ना चाहते। फिर यात्री आते, उनका रजोगुणी संग उनको हो जाता। उनको स्वयं सत्संग की अभी आवश्यकता थी। ये पूज्य श्री बाल कृष्णदास जी समझ चुके थे कि संत तो और भी आसपास हैं, लेकिन वो किसी को सत्संग दे सके ऐसा मुझको नहीं लगता। बल्कि कई बार चर्चा चलती पता चलता कि इनको स्वयं अभी सत्संग की आवश्यकता है। बल्कि इनका इतना नाम हो गया, इतना भजन करते थे, किसी से कोई मतलब नहीं रखते थे। 24 घंटे एक बार भोजन, 3.5 लाख नाम से बोल बोल करके चर्चा गांव में चलने लगी। एक थोड़ी सी उम्र के कोई संत हैं, जब भी उनको देखो, जब भी हम खेतों में जाते हैं, मुख्य रास्ते तक उनकी आवाज आती है। दिन भर काम करके जब हम वापिस नंदगांव को लौटते हैं, तब भी हमारे कानों में उनकी आवाज आती है। थकते नहीं, दिन रात भजन, कैसे इनमें एनर्जी। तो जो और दूसरे नए नए साधक थे, साधु, उनको चिड़ सी होने लग गई। कहा ना, कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, लेकिन मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ए। तो श्री बाल कृष्णदास जी की चर्चा जब भी कोई उनके पास जाते तो इन संत की चर्चा करते, उनको थोड़ा ईर्षा सी हो जाती। एक बार जब स्नान करके उसी पीलू के पेड़ के नीचे आए भजन करने के लिए, तो वहां किसी ने सोच कर दी थी, जानबूझ के चिढ़ के मारे, जहां बैठ के भजन करते। और ये भगवान परीक्षा ले रहे थे कि इनका मन अभी कैसा है। और समझ गए ये उनकी चाल है, लेकिन कुछ नहीं कहा। सोच वहां से हटा दी और जंगल में गाय चरती हैं, गोबर करी देती है, वहां से गोबर उठाया और गोबर को लीप करके शुद्धि कर दी। फिर भजन करने लगे, लेकिन किसी को नहीं कहा। समझ गए थे कि आसपास के कुछ साधु मुझसे तो नहीं चिढ़ते, मेरी प्रशंसा से चिढ़ते हैं। और ये बात सच है, कोई किसी से नहीं चिढ़ता, चिढ़ता है उसकी तरक्की से। इसलिए व्यक्ति को दुखी नहीं होना चाहिए, उसको खुश होना चाहिए। इसका मतलब मेरी तरक्की दिखने लगी है, तभी लोग चिढ़ रहे हैं। तो व्यक्ति से कोई चिढ़ता नहीं, चिढ़ता व्यक्ति की तरक्की से। और कई बार व्यक्ति की करतूत से चिढ़ता है, और व्यक्ति सोच लेता है कि मुझसे चिढ़ता है, तुमसे नहीं चिढ़ते, वो तुम्हारी करतूत से चिढ़ते हैं। तो अपनी करतूत बंद कर, वो चिढ़ना बंद कर देंगे। और कई लोग तो ऐसे बेवकूफ हैं, बिना बात के मान लेते हैं मुझसे चिढ़ता है। एक हमारे आश्रम में साधक आई, महिला साधक, और हमारे यहां नहीं में कोई किसी की कुटिया में जाता नहीं, रूल है। यहां का भी रूल है, 160 कुटिया का भी हमने रूल बना रखा है। कोई साधु किसी की कुटिया में नहीं जाएगा, क्योंकि जाएगा तो बात वार्तालाप होगी, भजन में विघ्न पड़ेगा। तो राधा कृष्ण परिवार गोवर्धन का भी हमने आश्रम का रूल बनाया, कोई भी साधक किसी की कुटिया में नहीं जाएगा। अब वो गृहस्थ लेडी साधक नहीं आई थी, अब उनको घरवाली आदतें हैं, एक दूसरे के पास बैठो गप्पे मारो। अब हमारे यहां से कोई कुटिया में जाता नहीं था उनकी, तो उन्होंने अर्थ क्या लगाया, ये मुझसे चिढ़ने लगे हैं इसलिए मेरी कुटिया में नहीं आते, मेरे कक्ष में नहीं आते। हाँ, दुख की घड़ी हो, विपत्ति काल हो, कोई बीमार हो, तब चले जाओ सेवा करने के लिए। वैसे किसी के कमरे में कोई नहीं जाएगा। यही रूल वहां का और यही रूल हमारा 108 कुटिया का। भजन में विघ्न होता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं बेवकूफ, अच्छाई में भी बुराई देख लेते हैं। तो लोगों को आदत होती है बातें चीतें करने की। अब इनका जीवन तो बड़ा पवित्र है, किसी से कोई चर्चा नहीं। तो कहा कि कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, लेकिन मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ए। ईर्षा, अभिमान, अपनी प्रशंसा सुनने के आदि, ये अवगुण बड़ी दूर तक पीछा करता है। जब साधक बहुत ऊंचे चला जाता है तब भी ये अवगुण तीनों, मान बढ़ाई ईर्षा, ये बहुत दूर तक व्यक्ति का पीछा करते हैं। और पैसा और स्त्री, ये तो 2 मिनट में छूट जाती है।
पैसा स्त्री छूट जाती है तभी कोई घर छोड़ के वृंदावन आके साधु बनता है। तो स्त्री और पैसा तो बहुत जल्दी छूट जाता है। तो कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, लेकिन मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना, ये थोड़ा कठिन पड़ जाता है। ये भी सब पूजनीय संत हैं जो चिढ़ने लगे थे पूजा श्री बालकृष्ण नाथ जी महाराज जी से। ये संत भी पूजनीय है, कम से कम कंचन कामनी को छोड़ के तो आए ना। ठीक है, अवगुण तो सहज होता ही है, और जब बहुत आगे साधक बढ़ जाता है तब भले ये क्षीण हो जाए अवगुण, नहीं तो मान बड़ाई ईर्षा बहुत दूर तक साधक का संत का पीछा करते हैं। इसलिए इनके मन में ही वह कोई बात नहीं। वहां से लैट्रिन हटा दी, गोबर से लीप पोत दिया और भजन करने लगे। इनकी प्रशंसा नंदगांव में ही नहीं, कृपा सिंधु बाबा के पास भी पहुंच गई। और बाबा को पता लगा कि जो संत उस दिन आए थे ये उसी की चर्चा है, जो 3.5 लाख नाम जब प्रतिदिन करते हैं। और हमने उनको साधारण सा मान करके अपनी निकुंज उपासना में विघ्न मान करके चर्चा नहीं की। ये तो हमसे भूल से अनजान में एक किसी महापुरुष का अपराध हो गया। उसका प्रायश्चित क्या है? वो भी संत थे, बाबा कृपा सिंधु जी महाराज, ब्रज के भक्त में उनकी कथा है। ब्रज के भक्त उठाओ उनकी कथा, तो उनको लगा कि एक संत का तिरस्कार, एक साधक का, वैष्णव का तिरस्कार हो गया। उसका यही प्रायश्चित है कि हम उनको बुलाएं और सत्संग सुनाएं, जो गलती की उस गलती का सुधार। फिर उनके पास अपने किसी सज्जन को भेजा कि जाओ उनको कहो कृपा सिंधु बाबा के सत्संग में आए। कृपा सिंधु बाबा ने बुलाया। इधर वो रो रहे थे, सत्संग मुझको मिले। यहां जो साधु हैं इनका सत्संग तो मेरे लिए कुसंग ही हो जाएगा, इनको स्वयं सत्संग की आवश्यकता है। और कोई मुझको दिख नहीं रहा, जिसका एक दिखता था वही नकार गया। उसी समय कृपा सिंधु बाबा के भेजा एक साधक आया और प्रार्थना की कि उस दिन आप गए थे, ऐसे ऐसे सत्संग बंद कर दिया गया था, किताब बंद कर दी गई थी। अब आपके बारे में बाबा को जान गए लोगों से, आप बहुत भजन करते हैं, तो आपको बुलाया है सत्संग के लिए। अरे मांग के देखो भगवान से, वो सब देने को तैयार है। जिन्हीं ना चाहिए कब हो कछु, तुम सन सहज समय। संसार की कोई कामना नहीं करते थे, आध्यात्म की जब भी कोई कामना होती तुरंत ठाकुर जी पूरी कर देते थे। देखो उधर टिकट देने के लिए आ गए ठाकुर जी, वृंदावन पहुंचा दिए। उधर पुलिस बन के आ गए, एक जगह सरदार जी बन के आ गए, एक जगह तांगे वाला बन के आ गए। तो ऐसे ठाकुर जी जब भी कोई चीज आवश्यकता होती है साधक को, जो उसकी साधना में बाधा ना पहुंचाए, सहयोग करे, वो ठाकुर जी तुरंत व्यवस्था कर देते। कर दी व्यवस्था सत्संग की। अब ये गए रात्रि को सत्संग होता, दिन में नहीं। दिन में तो लोग सुनेंगे तो भीड़ लग जाएगी, और ये सत्संग सबके बीच का नहीं। इसलिए ये जो हम निकुंज का सत्संग प्रारंभ कर रहे हैं चरण छाया यूट्यूब चैनल पर, टीवी पर क्यों नहीं कर रहे हैं? टीवी पे तो कोई भी सुन लेगा, सबके लिए नहीं है ये सत्संग। ये हमारे घर के अंदर की बात है भाई, अपने घर की बात बाहर कौन बताएगा? निज घर श्यामा श्याम, ये वृंदावन ठाकुर जी का, श्री जी का निज घर है। उनकी जो चर्चा है वो सबके बीच में करने योग्य नहीं है, ये घर की बात है। इसलिए चरण छाया यूट्यूब चैनल पर चर्चा होगी, अब 2-4 दिन में शुरू करने वाले। और जो भी आना चाहे, मैं कहना चाहूंगा ये घर की हमारी चर्चा है, निम्बार्क संप्रदाय की में महावाणी जी, उसके आधार पर निकुंज रस धारा प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से 8:30 बजे आधा घंटा प्रतिदिन चर्चा होगी निकुंज की, निकुंज उपासना पर। तो जो भी आना चाहे चरण छाया नाम का यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करें, और 2-4 दिन में हम उस पर आने वाले हैं, प्रारंभ करेंगे निकुंज की चर्चा। अब आए, प्रणाम किया, दोनों संत एक दूसरे के आगे झुके प्रणाम किया। और ज्यादा चर्चा तो संत करते नहीं, तुरंत अपना सत्संग के बीच में आए। और चर्चा चल रही थी। चर्चा क्या चल रही थी उस समय? पिछली बार तो रोक दी थी चर्चा, आ गए थे, लेकिन अब तो रोकी नहीं।
बस आए, राधे राधे प्रणाम किया और चर्चा पहले से चल रही थी, शुरू कर दी। श्री जी महल में व्याकुल है। ललिता जी आती हैं और कहा कि आज एक सखा ने इशारा किया हमको, आज अमुक वन में ठाकुर जी गैया चराने जा रहे हैं। संकेत किया वहां का। तो श्री जी ने कहा मैं कैसे जाऊं, ये सब पूरा लोग हैं सामने। का चिंता मत करो, हम व्यवस्था कर देते हैं। क्या किया, सारी सखियों ने पुरुषों का वेश धारण कर लिया, ग्वालों का वेश धारण कर लिया और श्री जी को सुबल सखा का वेश धारण करा दिया। अब कोई ध्यान से नहीं देखेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, सब सोचेंगे ग्वाल बाल जा रहे हैं। और सब अपना पगड़ियां बांध करके, पीतांबर, बगल बंदियां और अपना चंदन लगा करके, और जो ही श्री जी को तैयार किया, सुबल सखा का वेश धारण कराया, तो एक सखी बोली कि जा तो रही हैं हमारे साथ, लेकिन इनके जो उन्नत उरोज हैं इनको कैसे छिपाएं। तो उसी समय भागता हुआ मृग का शावक आ गया। तो ललिता जी ने उठाया, श्री जी की गोद, लो जी गोद में छिपा के चलो, किसी को पता ही नहीं चलेगा। और वहां से श्री जी ग्वाल बालों के साथ, मने सखियों के साथ, और स्वयं सुबल सखा का वेश धारण करके और गोद में मृग का शावक लिया और सब चल दी संकेत स्थल की तरफ। आगे कोयल बोल रही थी, भ्रमर गुंजार कर रहे थे, रास्ते में सरोवर में कमल खिले थे, वृक्षों पे लताएं छाई हुई थी। तो वहां का दृश्य प्रेम का उद्दीपन करने वाला वो दिव्य वृंदावन का स्वरूप। तो ऐसा वर्णन कर रहे थे और पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी उन श्रोताओं में बैठ करके सुन रहे थे। सुन नहीं रहे थे, ये भजन का प्रवाह उनको अंदर अंदर सब प्रत्यक्ष की तरह दिखाई दे रहा था। इसको कहेंगे ध्यान की प्रगाढ़ता। और जो ही श्री जी में प्रेम का उद्दीपन हुआ, मोरों की आवाज सुनकर, कोयल की आवाज सुनकर के, भ्रमरों का फूलों पर मंडराना देख करके, लताओं का वृक्षों पर लिपटे देख करके, जो ही उनको प्रेम का उद्दीपन हुआ, श्री जी की आंखों में प्रेम के आंसू, अधीरता, आतुरता श्री कृष्ण मिलन के लिए। तो जो जो असर श्री जी पे हो रहा था, वही वही असर पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी को। अब सत्संग तो कितने सुन रहे थे, उनके ऊपर असर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके पास भजन का इतना बल नहीं था। इनके पास भजन का बल था। 5 साल से दिन रात नाम जप चल रहा है, उसके प्रभाव से इनका ध्यान लग गया। और ध्यान लगा, भूल गए कि मैं सुन रहा हूं। इस बात को भूल गए कि सत्संग चल रहा है, सब लोग बैठे हैं, बाबा सत्संग सुना रहे हैं, मैं सत्संग सुन रहा हूं। इस बात को भूल गए। उनको लगा कि मुझको दिख रहा है भीतर चिंतन में, और तुरंत ऊपर हाथ उठा के बोले वाह वाह। जो ही ऐसा बोला तो कृपा सिंधु बाबा देखा क्या हुआ, पे समझ गए कि भाव में आ गए। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। फिर आगे प्रसंग चलता रहा। अब ये पूरा सत्संग चला और ये तो भाव विवल हो गए, बाहर की सुध ही नहीं रही। कृपा सिंधु बाबा ने कहा देखो, इस हीरे को हमने उस दिन इग्नोर कर दिया था, ये तो हीरा है। बड़े प्रसन्न हो, हमारा भी अहोभाग्य, हम भी चाहते हैं ऐसे साधक आए, दिल जले, जिनका सुनना देखने में परिवर्तित हो जाए। बड़े प्रसन्न है। और अब लगा कि ऐसे साधक आने चाहिए सत्संग में। और साथ में प्रार्थना की और कहा कि ऐसी आया करो, जब भी समय मिले सत्संग में आया करो। दरअसल बात यह है कि वक्ता कभी वक्तव्य नहीं देता, वो तो श्रोताओं के चेहरे को देख देख करके देखता है कि कितने ध्यान से सुन रहे हैं, इनके ऊपर क्या असर हो रहा है।
उनको देख देख करके उसके भाव बनते हैं। श्रोता यदि अच्छा नहीं तो वक्ता भी अच्छा हो ही नहीं सकता, उसका मन ही नहीं करेगा कुछ ढंग से बात सुनाने का, वहां भाव ही नहीं लोगों में। तो जहां भी भाव होता है तो यहां, और औरों ने भी कहा सत्संगियों ने, आप आया करो, जब आप आते हैं तो बाबा बहुत गहरे खो जाते हैं सत्संग में, आया करो। तो बीच बीच में आप आते रहते, सत्संग सुनते, और आपकी उपासना अनवरत अबाध गति से, स्पीड के साथ, द्रुत गति से आगे बढ़ने लगी। अब प्रसन्न हुए, देखो मैं ठाकुर जी से जो भी मांगता हूं ठाकुर जी वही दे देते हैं, बस एक बात में देर कर रहे हैं, वह है गोपी भाव की प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति। देखो ठाकुर जी देरी कर रहे हैं, पका रहे हैं। कल चर्चा चल रही थी, ठाकुर जी इतना क्यों तरसाते हैं, इतना क्यों तड़पाते हैं, तो गलत बात है। ठाकुर जी कल कृष्ण रंजनी कह रही थी तो गलत बात है, इतना क्यों। और हम तो निराश हो गए पंडित जी की कथा सुन के, और पूज्य श्री बालकृष्ण जी की। क्यों निराश हो गए, इतना उनको रुलाया, इतना तड़पाया पंडित जी को, 17 दिन तक भोजन नहीं किया, और यही हाल इधर रुला रहे हैं। तो ना हमको ऐसा कभी रोना आएगा, ना कभी भगवान मिलेंगे। हम तो निराश हो गए, हम इतना कैसे कर पाएंगे। हमको तो सुन सुन करके उन पे तरस आ रहा है और भगवान पे गुस्सा आ रहा है। कहते तो गलत बात है ठाकुर जी की। असली बात तो यह है, यदि ये केवल दर्शन मांगते ना, तब तो कब से हो जाते। दर्शन तो सहज है ठाकुर जी के, ये दर्शन नहीं, दर्शन से भी आगे प्रेम प्राप्ति। इनको ध्रुव के ठाकुर जी नहीं चाहिए जो वरदान देके भाग जाएं और फिर कभी लौट के ना आए, ना ना, इनको चाहिए 24 घंटे संग। इसको ना, इसी का नाम है प्रेम प्राप्ति। एक क्षण भी इनके बिना ना रहे, सखी बन के इनके साथ रहे, सखा बन के साथ रहे, नंद यशोदा के भाव से भावितों के साथ। और ये अंग संग होता है हमेशा, जो मिल के ना बिछड़े वो साथी हूं मैं, तू मेरा दिया तेरी बाती हूं। प्रेम प्राप्ति हो जाए फिर वो दूर नहीं होते। और इस प्रेम राज्य में 3 चीजें तो हैं, इन तीनों के बिना प्रेमी रह नहीं सकते। कौन सी 3 चीजें? जब प्रेम प्राप्त हो जाए तो 3 चीजें मिलती हैं। एक तो उनको देखना, एक उनको छूना, एक उनसे बात करना। ये 3 चीजें। प्रेमी अपने प्रीतम से 3 कामना करता और कुछ नहीं चाहता। उनको देखना चाहता है, उनको छूना चाहता है और उनसे बातें करना चाहता है। और ये प्रेम के बिना तीनों चीजें सुलभ नहीं होती। तो इन्होंने प्रेम मांगा है भगवान का, दर्शन नहीं। दर्शन तो ध्रुव को भी हुए थे। फिर 1 मिनट बिना ठाकुर जी भगत के बिना रहते, ना भक्त भगवान के बिना, पल बिछुरे ना स्वाद। तो इन्होंने ग्रंथ बहुत पढ़े थे, ग्रंथों में पढ़ के बात जान ली थी, और ब्रज के संतों का संग करके बात जान ली थी कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये प्रेम तत्व सबसे ऊंचा, प्रेम प्राप्ति। केवल दर्शन नहीं, यदि केवल दर्शन की चाह हो तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। जो ही मन पवित्र हुआ और उनको चाहते ही भगवान आ जाएंगे। और कई बात तो बिना प्रेम के भी आ जाते हैं। ध्रुव के पास प्रेम कहां था, केवल विश्वास था। भगवान को कहां चाहते थे, वो तो भगवान से चाहते थे। विश्वास था कि मैं तपस्या करूंगा, भगवान आएंगे और उनसे वरदान मांगूंगा, पिता की गोद राज्य की प्राप्ति, सुख। और आना पड़ा भगवान। दर्शन तो उन राक्षसों को भी हो जाते हैं जो तपस्या करते हैं, उनके आगे भी ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो जाते हैं। राक्षसों के आगे मांगो वरदान, हम काहू के मरे ना मारे, कोई हमको मार ना पाए, ये वरदान। ऐसे से मांगते हैं फिर भगवान से। तो दर्शन तो उन राक्षसों को भी हो जाते हैं, भले उनके पास प्रीति नहीं, लेकिन उनके पास श्रद्धा विश्वास, ये 2 चीजें होती है राक्षसों के पास। ये श्रद्धा, ये विश्वास होता है, हम तपस्या करेंगे और उनको आना पड़ेगा और फिर हम वरदान मांगेंगे, हम कभी मरे ना। तो बिना ही प्रेम के श्रद्धा विश्वास से भी दर्शन। और तुलसीदास जी भी कहते हैं, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तन्मीश्वरम्। का श्रद्धा विश्वास की मैं वंदना करता हूं, जिनके बिना व्यक्ति अपने अंतःकरण में भगवान को देख नहीं पाता। अर्थात श्रद्धा विश्वास से भगवान दिख तो जाते हैं, लेकिन प्रेम प्राप्त नहीं होता। हाँ, प्रहलाद को हो गया प्रेम। प्रहलाद भगवान से नहीं चाहते, वो भगवान को चाहते हैं। और ध्रुव भगवान को नहीं चाहता, भगवान से चाहते हैं। तो प्रकट दोनों के आगे हुए, लेकिन ध्रुव को भगवान ने टच तक नहीं किया, छुआ नहीं।
वरदान दिया, चले गए। और प्रहलाद को गोद में बैठाया, चूमा, प्यार किया। तो इसके लिए ज्यादा तपना पड़ता है, इसके लिए ज्यादा रोना पड़ता है प्रेम के लिए। प्रेम तो रुलाता है। तो इन्होंने प्रेम मांगा, सबसे ऊंची वस्तु मांगी, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दर्शन तो दुर्योधन को भी हो गए थे कृष्ण के, राक्षसों को भी दर्शन हो गए थे, लेकिन प्रेम थोड़ी। अब इन्होंने मांगा क्या? यदि केवल दर्शन मांगते तो बहुत जल्दी भगवान, फिर इतना नहीं तरसाते भगवान। इसलिए घबराओ मत। और जिनको कल्याण कराना है, मन पवित्र होते ही कल्याण का सर्टिफिकेट देने उनके हाथ में आ जाएंगे ठाकुर। ये तुम्हारा अंतिम जन्म हो गया, रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस भजन करो। राम नाम की साबुन से जो मन की मैल मिटाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा, हो जाएगा कल्याण। कल्याण चाहोगे कर देंगे, मोक्ष। लेकिन भगत ये कहां मांगते हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति ना चाहूं निर्वाण, मुक्ति तक कल्याण भी नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति ना चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति, रति का मतलब प्रेम, राम पद, यह वरदान, न आन, और कुछ नहीं चाहिए। जिन ही न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर निरंतर तासु उर, सदा उनके पास रहेंगे। चीर के छाती बोले अपनी पवन पुत्र हनुमान, मेरे मन में बसे हैं राम। कहां जाएंगे छोड़कर? प्रेम यदि हो गया, एक क्षण भी भगवान छोड़ के नहीं जाएंगे। ये प्रेम क्या है? ये भगवान को बांधने की रस्सी है। ये कहते हैं हमको प्रेम चाहिए, कुछ और जहां में मिले ना मिले, मेरे राम तुम्हारा प्यार। और प्रेम में भी कई स्तर है प्रेम के। ऋषियों वाला प्रेम अलग है, शांत रस वाला, फिर दास्य रस, सख्या रस, फिर वात्सल्य रस, और सबसे ऊंचे है श्रृंगार उज्ज्वल रस। यद्यपि इनके भी कई कई भाग हैं, और सबसे ऊंचा है उज्ज्वल रस, श्रृंगार रस। तो इनको उज्ज्वल रस चाहिए, सबसे ऊंचे वाला रस चाहिए। इसलिए जितना ऊंचाई पे चढ़ेंगे ना पहाड़ पे, उतना ही पसीना बहाना पड़ता है। हल्का फुल्का पहाड़ हो, पसीना नहीं बहाना पड़ेगा, 4 कदम चढ़ गए। लेकिन जितना ऊंचे पहाड़ पे चढ़ेंगे, जितना ऊंचाई को छुएंगे, उतना ही पसीना बहाना पड़ेगा। और सबसे ऊंचे मानसरोवर के, सॉरी क्या बोलते हो, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पहाड़ है। तो वहां तो जान भी हथेली पे रखनी पड़ेगी, जितनी ऊंचाई पे जाओगे। ऐसे वृक्ष पर जितना ऊंचाई पे वृक्ष पे चढ़ोगे, उतना ही टाइट पकड़ के रखना पड़ेगा, उतना ही खतरा बढ़ता चला जाएगा जितना हाइट पे जाते रहे। अब सबसे ऊंची हाइट तो है ये गोपी प्रेम। वैसे तो इससे भी आगे सखी प्रेम है, चलो वो चर्चा नहीं करनी, सब एक ही में आ जाते हैं। गोपियां, सखियां, श्रृंगारस, चाहे रुक्मिणी का रस है, चाहे कुब्जा का रस है, चाहे गोपियों का, चाहे सखियों का, सब श्रृंगारस के अंतर्गत ले लेते हैं। मैंने कहा ना, इस रस के भी कई स्तर है। तो इन्होंने सबसे ऊंचा रस श्रृंगार रस, उसकी डिमांड की, गोपी भाव। और यही लेकर के जब श्री पूज्य रामकृष्ण बाबा से कहा ना, केवल महामंत्र जप करने से क्या गोपी भाव की प्राप्ति हो जाएगी? तो पंडित जी ने क्या कहा? बिल्कुल हो जाएगी। तो लक्ष्य इनका दर्शन नहीं है, लक्ष्य इनका है, यदि बाल कृष्णदास जी दर्शन मांगते तो बाल कृष्णदास जी को दर्शन होते। लेकिन वो मांग रहे कि मैं गोपी बन करके तुम्हारे दर्शन करूं। गोपी भाव चाहिए। और ये कब होगा? ये अंतिम स्थिति है, धाम प्रकट होता है, गोपी भाव आता है, फिर लीला शुरू हो जाती है। ऐसा इन्होंने मांगा, बड़ी ऊंची। तो कल चर्चा चल रही थी, इतना तरसाते हैं। अरे घबराओ मत, मुक्ति चाहिए, इसे 100 गुना कम कर दो, इतना भी नहीं तरसाता। एक बार भी रोने की जरूरत नहीं है, जाओ जी, मुक्ति चाहिए तो बस भजन करो और पकड़ो मुक्ति, कोई रोना धोना नहीं। इतनी सस्ती मुक्ति है। अजामिल रोए थे भगवान के लिए, पापी था, और कह दिया बेटा नारायण बचाओ, आगे पार्षद, लो जी कर दिया मुक्त, नरक से बचा लिया जन्म मरण से। इतनी सस्ती है मुक्ति, रोने की जरूरत नहीं मुक्ति में। हाँ, दर्शन में थोड़ा सा रोना पड़ेगा ढंग से, एक बार रोना पड़ेगा ढंग से, संसार को मन के हटाकर एक बार रोने से आ जाएंगे। लेकिन संसार को हटाकर, अभाव में नहीं रोना, दुख में नहीं, भाव में। मेरे भक्तन के प्रेम के आंसू जिनका जग में मोल न पड़े,
दर्शन हो जाएंगे। लेकिन यहां दर्शन नहीं भाई, दर्शन नहीं, दर्शन के साथ वार्तालाप, उनको छूना, उनकी रसमयी प्रेममयी सेवा, सखी भाव। मैं बाल कृष्णदास दर्शन नहीं चाहता, मैं गोपी बनूं पहले, फिर गोपी बन करके दर्शन करना चाहता हूं प्रिया प्रीतम। इतना ऊंचा रस। इसलिए जितनी पहाड़ की ऊंचाई पे चढ़ेंगे उतना ही पसीना बहाना पड़ेगा। यहां आंखों से पसीना बहाना पड़ता है, रोना पड़ता है। इसलिए ठाकुर जी देरी कर रहे हैं। बाकी आप घबराओ मत, यही स्थिति पंडित जी की थी। पंडित जी ने दर्शन कहां मांगे, पंडित जी तो प्रेम मांग रहे हैं। मैं यशोदा बनूं, कृष्ण मेरा पुत्र हो। वो यशोदा भाव से भावित होकर के कृष्ण के दर्शन चाहते हैं, इसलिए उनको रुलाया, क्योंकि ये रास्ता आंसुओं से ही तय होगा, इसलिए रुला रहे हैं। बहुत ऊंची वस्तु। और दूसरी बात यह है, भगवान इसलिए भी सता रहे हैं, तड़पा रहे हैं लोगों के लिए आदर्श। ये आचार्य कोटि के होते हैं जिनके द्वारा हजारों का कल्याण करना होता है, जिनके द्वारा, जिस संत के द्वारा हजारों का कल्याण कराना होता है, उस संत को थोड़ा सा ज्यादा रुला देते हैं, ज्यादा परीक्षा लेते हैं, क्योंकि उनको केवल उन्हीं के उद्धार नहीं बल्कि अनेकों का उद्धार करने की सामर्थ्य भी देते हैं भगवान। पूज्य राधा बाबा, 2500 लोगों की जिम्मेदारी थी, सबका उद्धार करना है। लिस्ट में नाम लिखे थे 2500 लोगों के, इतने लोगों का उद्धार न करना। ऐसे ऐसे लोगों के भी नाम थे जिनको स्वयं नहीं पता कि हमारा नाम भी लिखा है डायरी में, पता नहीं बाबा ने क्या देख लिया उन्होंने। ऐसे 2500 लोगों की लिस्ट बाबा के पास, जिनका इसी जन्म में उद्धार करना। तो ऐसी समर्थ संतों की होती है। लेकिन अधिकतर लोगों का मृत्यु के समय ही उद्धार होता है, क्योंकि उनके एक हाथ में तो भगवान होते हैं, लेकिन दूसरे हाथ में उनके संसार पकड़। इधर भगवान को पकड़ते, इधर संसार पकड़ते, रस्साकसी चलती रहती है। तो मृत्यु के समय संसार छूट जाता है, भगवान भगवान रह जाते हैं। वहां संत की कृपा काम कर देती है। जैसे मृत्यु के समय अजामिल को नारायण नाम मुख से निकला, बेटे के बहाने से सही, बस आगे भगवान के पार्षद और बचा लिया। मृत्यु के समय छूट हो जाती है थोड़ा। तो इन संतों को, जो आचार्य कोटि के होते हैं, जिनके द्वारा हजारों का कल्याण कराना होता है, इनको थोड़ा ज्यादा तपना पड़ता है। देखो, नाविक नाव में बैठा नाव चलाकर उस पार जाता है, लेकिन जो नौका में और लोग बैठे हैं उनको नाव चलानी नहीं पड़ती, उनको मेहनत करनी नहीं पड़ती, बस उनको किराया दो उस पार। मेहनत कौन करेगा? केवट। तो मेहनत तो नाव चलाने की एक करेगा, और उसका आश्रय लेकर के उनकी मेहनत का पार हजारों हो जाते हैं। तो ये नाविक है, ये संत, इनको हजारों को भव से पार करना है, इसलिए इनको थोड़ा सा ज्यादा ट्रेनिंग इनकी होती है। तो 2 कारण मैंने बताए। एक तो ये प्रेम प्राप्त करना चाह रहे हैं, इसलिए इनको इतना रोना पड़ा, इतनी देरी हुई, इतना भगवान ने विरह में तरसाया, व्याकुल किया। और दूसरा, ये आचार्य कोटि के संत होते जिनके द्वारा हजारों का कल्याण करना, तो इसलिए भी ठाकुर जी उनको एक आदर्श बनाते हैं समाज के लिए, कि देखो भगवान के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। कम से कम इतना तुम नहीं कर पाओ, उसका 10वां हिस्सा ही कर दो, बाकी सारा ऐसे संतों का ले लो, इन संतों की कृपा से काम हो जाएगा। इसलिए भगवान ऐसा करते। इसलिए कल जो चर्चा चल रही थी कि हमारा तो मन ही उदास सा हो गया कि इतना कुछ परेशानी उठानी पड़ती है, इतना रोना पड़ता है, और तब भी भगवान नहीं आ रहे हैं, छद्म भेष बना बना के आ रहे हैं। तो हम तो कभी भी ऐसे नहीं बन पाएंगे। अरे ऐसे बनने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं बनना, ऐसों का बनना है, बस समझ गया ना। हर व्यक्ति ऐसा नहीं बन सकते, आचार्य हैं, ऐसा नहीं बन सकते। घबराओ मत कि तुम नहीं बन सकते, अरे कोई नहीं बन सकता ऐसा, ऐसा नहीं बन सकते। ऐसों का तो बन सकते ना, बस उनका होके रहो, उनके प्रति श्रद्धा रखो, उन पर विश्वास रखो, और जितना वो कहें, वो थोड़ी कहेंगे कि 14-14 घंटे भजन करो। कभी पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी ने कहा अपनी शरण में आए हुए को कि जाओ नंदगांव जाके तपस्या करो, सबको वहीं रखा, अपने पास खाओ पियो, आनंद करो, 3-3 टाइम खाओ, करो 16-16 माला, बस इतने से काम हो जाएगा। कारण क्या? क्योंकि बैठे ना गुरु आचार्य, वो लगाएंगे धक्का। कई बार गाड़ी खराब हो जाती है ना, तो जो अच्छी गाड़ी है उसके पीछे लगा करके रस्सा, और उसको भी खींच ले जाते हैं। तो इसलिए घबराओ मत,
ऐसा नहीं कि आप बाल कृष्णदास जी महाराज जैसे नहीं बन पाएंगे तो आप परेशान हो जाए, हमको तो फिर कुछ नहीं हमारा तो हो सकता। सब होगा। इन महापुरुषों का आश्रय रखो, नाम जब जितना बने करो, बस अपराधों से तो पूरा बचना पड़ेगा। हाँ, इन जैसी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। जब माँ बाप बैठे हैं तो बच्चे को मेहनत थोड़ी करनी है, उसको तो कहना पापा फीस, पापा गाड़ी, पापा ये दे दो, मोबाइल, कहना ही है। यदि वो नहीं दे रहे, 2 आंसू टपका देने बस, और क्या करना है। इतने में माँ बाप ये जाते, ले बेटा मर, ले ले। इसलिए इन संतों के होते कोई चिंता नहीं। तभी तो कहा ना कि सच्चा सुख यदि पाना चाहो तो संतों का संग करो, हरि चर्चा सुन, जीवन में प्रेम भक्ति रस रंग भरो। जितना तुमसे बन पाए कम सही कम करो, कोई बात नहीं। बैठ जाओ बस नौका में, विश्वास श्रद्धा करके सब काम बनेगा। हाँ, एक काम तो करना पड़ेगा कि नौका में बैठो, उछल के नीचे ना कूद जाओ, मतलब पाप में ना लग जाओ। पापों को छोड़ो और बैठो श्रद्धा के साथ, महापुरुषों का संग करो, और जितना ये कहें उतना भजन करो। और संत इतना कहाँ कहते तुम भी घर बार छोड़ के जाओ नंदगांव की गुफा में भजन करो, कहाँ इतना कहते? कहाँ कहते तुम भी 14-14, 15-15, 18-18 घंटे भजन करो? कभी संत किसी को कहते हैं ऐसा? ये कहते 16 माला करो, ज्यादा कह देंगे 64 करो। 64 से ज्यादा तो शायद किसी को बताते भी नहीं। 64 माला तो आप लगातार करेंगे तो 3-4 घंटे में आराम से कर लो। लेकिन इन्होंने 14-14, 16-16, 18-18 घंटे भजन किया, और रो रो के भजन किया, चिंतन के साथ भजन किया। इसलिए संतों जैसा तो नहीं बन पाओगे, लेकिन संतों का तो बन सकते हो। उसमें तो कुछ वो नहीं, बस श्रद्धा विश्वास की बात। आदौ श्रद्धा ततः साधु, और फिर इनकी कृपा से भजन भी होगा, चिंतन भी हो जाएगा। जितना श्रद्धा रखोगे, जितना विश्वास रखोगे, बस इनसे कभी छल कपट नहीं करना, अपने आप ही धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा, काम बन जाएगा। वो समय तो बहुत हो गया, मैं तो आज ही चलो मैं तो चाह रहा था कि आज ही इनको दर्शन हो जाए, गोपी भाव की प्राप्ति हो जाए, लेकिन लगता कि नहीं होगी, सोच के तो चला था आज ही पूरा कर दूं। कोई नहीं, कथा कल चला देंगे बाकी। चलो, एक और बाबा की परीक्षा हुई। बीच में बरसाने आए थे, कुछ दिन बरसाने में रहूंगा, प्रतिदिन श्री जी के दर्शन होंगे। और प्रिया कुंड पे, पीली पोखर जिसको बोलते हैं, एकांत में बैठ के भजन करते थे। भगवान ने परीक्षा ली। परीक्षा क्या ली? समाज को दिखाना चाहते हैं कि ऐसा बनो तब मैं आऊंगा। भगवान को तो बिना परीक्षा लिए पता कौन कैसा है, वो तो समाज को भी दिखाना होता है और स्वयं संत को भी बताना होता तुम कैसे हो। तो परीक्षा ली। क्या परीक्षा ली भगवान ने? संध्या हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। एक महिला, युवती, युवा, सुंदर, पूज्य श्री बालकृष्णदास जी के पास आके बिल्कुल सामने खड़ी हुई और प्रणय की याचना करने लगी, प्रेम की याचना करने लगी, और कहा बाबा आप अपनी इच्छा पूरी कर लो। और एकदम सामने खड़ी होगी, मैं आपके लिए आई हूं। जैसे चोर डाकू सामने आ जाए और उस समय व्यक्ति क्या करता है? चिल्लाने के सिवा कुछ नहीं कर सकता, बचाओ बचाओ बचाओ, यही करेगा। तो ऐसे जोर से चिल्लाने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे। वो महिला भाग गई सुन करके। जब महिला भागी, ये उनकी परीक्षा हो गई। यदि ऐसा ना होता तो क्यों चिल्लाते, हो जाते पतित। लेकिन ठाकुर ने परीक्षा की, क्योंकि अब आगे दर्शन देने हैं। परीक्षा के बाद कर दो, समाज को दिखा दूं ऐसे हैं बाबा, इसलिए मैं आया हूं, तुम भी ऐसे ही बनो, पापों से बचो। अब वो महिला तो चली गई, लेकिन का रोना ही बंद नहीं हुआ। 3 दिन तक ना भिक्षा करने गए, ना खाया ना पिया, रोए रोए। लगा पता क्यों रो रहे हैं? इसलिए रो रहे हैं कि मेरे पास जो महिला आई, इसका मतलब मेरे में कोई खोट होगा, मुझ में कोई खोट होगा, अपराध बन गया, मुझसे कोई गलती बनी, मेरे अंदर कोई बात है, इसलिए तो आई है। अपनी कमी निकाली, उसकी कमी नहीं।
तब अंतर जगत से उनको मैसेज मिला। कहते कोई स्त्री नहीं थी वो तो भगवान की परीक्षा थी, वो तो भगवान की माया थी, और तुम पास हो गए हो, घबराओ मत, रोना धोना बंद करो, तुम में कोई बात नहीं है, वो तो परीक्षा हुई थी और तुम पास हो गए, तब इनका रोना बंद हुआ है। ऐसा बनो भाई, भक्ति में आगे बढ़ना है तो। पर नारी पैनी छुरी मत कोई लाओ अंग, रावण के 10 शीश गए पर नारी के संग। बचो, पर धन से भी बचो, पराये अन्न से भी बचो, पर चर्चा से बचो, पर नारी से बचो। अब वहां से आ गए बरसाना से, फिर अपने भजन स्थली पर, फिर नंद बाबा के बगीचे में बैठ के भजन करते। वही 3.5 लाख, एक दिन भी नीम नहीं टूटा। हम 16 माला का नीम तोड़ते हैं, 64 तो निभाने वाला कोई, यहां तो 3 राउंड 64 के हो रहे हैं और भजन में लगे हैं। और कभी कभी बीच में प्रेम सरोवर चले जाते हैं सत्संग के लिए। अब वहां पर संत इनसे थोड़ा सा चिढ़ने लगे। संत तो नहीं कहेंगे, साधक कहेंगे, अभी कच्चे थे वो, क्योंकि इनकी अधिक प्रशंसा होने लगी तो सह नहीं पाए अधूरे साधक। तो सोचा कि ये भी एक विघ्न ही है, यहां से हट जाता हूं। फिर पावन सरोवर बैठे, सरोवर के किनारे स्नान करके ये सोच रहे थे ऐसी कोई कुटिया मिले जहां ये सब वातावरण ना हो राग द्वेष का, जहां पर भीड़ कोलाहल ना हो। लेकिन यहां कहां ऐसा स्थल है स्थल 108 कुटिया। उस समय नहीं बनी थी, अब तो बन गए ना। उस समय 108 कुटिया ऐसी व्यवस्था नहीं थी संतों के लिए, अब तो बन गई। और मैं कहना चाहूंगा जिन संतों को भजन करना है वही 108 कुटिया है, और ना है खाने पीने वाले, ऐशोराम ऐशो प्रस्त करने वाले, राग देश वाले कोई नहीं। भले कुटिया खाली रहे लेकिन आए तो मन मार करके आए। ये नहीं कि वहां सब कुछ फ्री फंड में मिल रहा, चलो खाओ पियो। एक दिन दूध ना मिले तो नाराज हो गए। बाल कृष्णदास जी जब से घर छोड़ के आए दूध की शकल नहीं देखी, घी दूध की। और वहां तो 108 कुटियों में गाय गौशाला भी है, दूध भी मिल रहा, खाना पीना। बाल कृष्णदास जी 24 घंटे में 1 बार भोजन करते, हमारी 108 कुटियों में 3-3 बार भोजन है। बल्कि मैं तो साधुओं कहना चाहूंगा 2 ही बार करो। ये नहीं कोई हम बचत के लिए कर रहे हैं, वहां कोई कमी नहीं है। त्याग में रहो, तपस्या, भजन की तरफ ध्यान रहे, सुख सुविधाओं की तरफ नहीं। अब तो उनको कूलर दे रखे, हर कुटिया में कूलर, हर संत के पास हमने अब की बार कूलर दिए। ठीक है हम दे रहे हैं, सेवा करें, लेकिन फिर भी इनकी तरफ संतों का ध्यान होना नहीं चाहिए, भजन की तरफ। भजन नहीं करेंगे, कितना भी सुख सुविधा दे दो, तब भी कोई ना कोई कमी दोष देख लेंगे, क्योंकि ध्यान भजन की तरफ नहीं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा इन 108 कुटियों में वही आए जिनको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। ऐशोराम वाले आएंगे तो राग द्वेष बढ़ाएंगे। यही देख लो बाल कृष्णदास जी और जो साधु थे वो चिढ़ने लगे इनकी प्रशंसा सुनकर के, क्योंकि अभी उन्होंने संसार पूरा छोड़ा नहीं है। घर गृहस्थी भले छूट गई, लेकिन अभी है मान बड़ाई ईर्ष्या। अभी इनको लगा कि पावन सरोवर बैठे थे, ऐसी कोई जगह मिले। पंजाबी में भजन है, 10 मेरे मालिका कोई एहो जही था, जिथे बैठ के मैं तेरा भजन करा। दुनिया दा जिथे कोई शोर ना होवे, तेरे बिना कोई होर ना होवे। तब इनको वही तलाश थी। बैठे उसी समय लंबे चौड़े एक जैसे कोई सत्युग का महात्मा, गोरा सफेद दाढ़ी जटाधारी सामने प्रकट हो गया। उनका मौन था, बोले कुछ नहीं, लेकिन इशारा से कर दिया,
ऐसे इशारा कर दिया, मतलब नंदगांव इस तरफ पावन सरोवर है, इस तरफ का इशारा कि गांव से, नंदगांव से उस तरफ। अभी जो बात सोच रहे थे, कहां रहूं बैठ के जहां भजन करूं, तो संत प्रकट हुए और ऐसे इशारा कर दिया, और फिर ऐसे कर दिया इशारा, ऐसे माने नीचे गुफा है, वहां मौन था उनका, क्योंकि जो सोच रहे थे बात तुरंत पकड़ ली, क्योंकि यही सोच रहे थे वो, कहां बैठ के भजन करो, एकांत मिले, आसपास कोई और कोई देखने वाला ना, सुनने वाला। और वहीं अंतर्धान हो गए। बाद में पता चला वो संत उसी गुफा में बैठ के उन्होंने कभी भजन किया था, वो सिद्ध हो गए, भगवान के धाम में गए। अब वो उसी संत रूप बना करके, जिस रूप में उन्होंने सिर छोड़ा, उनके सामने प्रकट हो गए और कहा उससे में जाओ, इशारा कर दिया। अब ये वहां से चलते हैं, उस गुफा तक पहुंच गया अन्वेषण करते करते। यशोदा कुंड के किनारे आज भी वो गुफा है, यशोदा कुंड के किनारे। बगल में हाउ बिलाऊ पत्थर के बने हैं। मैया ने कन्हैया को डराने के लिए, दूर खेलन मत जाना, वृंदावन हवे होते हैं, तो कन्हैया को दिखा दिए पत्थर के बने हुए। कन्हैया डर गए, बेटा अब नंदगांव से बाहर जंगल में जाना नहीं, हवे देखो उठा के ले जाएंगे कंस के पास। तो वहां आज भी हुए हैं यशोदा कुंड के किनारे, बस बगल इस तरफ यशोदा कुंड, बीच में रास्ता, इस तरफ तो गुफा, और थोड़ी दूर बगल में एक रास मंडल भी बना हुआ है। वो स्थान इनको बहुत पसंद आ गया, और छोटी सी गुफा थी, 7-8 सीढ़ियां उतर के नीचे, और इतनी छोटी थी वो कि उसमें बैठ सकते हैं, लेट नहीं सकते, बैठ के भी पांव नहीं फैला सकते, टांगे मोड़ के बैठना पड़ेगा। छोटी आसन, जितना आसन हो जाए, इतनी सी गुफा, 7-8 सीढ़ियां नीचे, और कहीं नीचे कोई द्वार नहीं, अंडरग्राउंड नीचे थी। हाँ, जो सीढ़ियां चढ़ते हैं, सीढ़ियां ऊपर छाई हुई थी, उस पर एक मोखा सा आज भी बना हुआ है, उससे थोड़ा थोड़ा प्रकाश नीचे तक आ जाता। तो गोबर लेकर के उसको लीपा पोता, आसन जमा दिया और लगे भजन करने। उस समय आप 1 लाख नाम जब तो बोल बोल के करते थे, और 2.5 लाख नाम जब मन ही मन करते थे, थक जाते थे। और इतनी जोर से बोलते, यशोदा कुंड के किनारे जो रास्ता जा रहा था, वहां तक आने जाने वाला भी सुन लेता था। लेकिन ब्रजवासी कोई विघ्न बाधा नहीं करते थे, पता संत भजन कर रहे हैं, उनको तो पता ही है संतों के बारे में। और भिक्षा करने के लिए संध्या के समय गांव में जाते थे, दिन रात नाम जाप, और अपने आप को अब गोपी भाव धारण कर रहे हैं। प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज। तो इस प्रकार अपना भाव कर रहे थे कि मैं गोपी हूं, क्योंकि जो बनना है वो पहले भाव बनाना है, नाम जब तो चल ही रहा था। और इस प्रकार ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, भजन का प्रताप देखिए, इनके शरीर से प्रकाश निकलने लगा। ऐसा नहीं कि किरणें बाहर निकल रही हैं, ऐसा प्रकाश जैसे रेडियम से निकलता है। यह रेडियम लगाओ घड़ी में तो रात को भी टाइम दिख जाता है, उसके प्रकाश से और नहीं दूर तक नहीं जाता, लेकिन उस स्वयं में अंधेरे में दिख जाता है। तो पूज्य श्री बालकृष्ण नाथ जी के शरीर से दिव्य प्रकाश लगा निकलने, मतलब अंधेरे में यदि खड़े हो जाए तो दिखाई दे देंगे। ये भजन का प्रताप था। तो लोग देखेंगे तो पूरा चादर ओढ़ करके जब रात को भिक्षा करने जाते थे, 3.5 लाख नाम जब एक आसन पर बैठकर पूरा करके तब संध्या हो जाती थी। 3 बजे बैठते और 7 बजे तक इनका 3.5 लाख नाम जब होता। सुबह 3 बजे बैठते, संध्या के 7 बजे तक, फिर अंधेरा होने लगता, तब भिक्षा करने जाते। लेकिन इनका प्रकाश कोई देखे ना, पूरी चादर ओढ़ के, सिर भी, कान, मुंह, केवल आंख ही आंखें दिखती थी, कोई मुझको देखे ना, चमत्कारी। तब जाते थे भिक्षा करने, और ये कई महीने तक ऐसा रहा। फिर वो प्रकाश हट गया, जबकि तेज तो अब भी इनके अंदर था, लेकिन वो बाहर दिखना बंद हो गया। अब ये भजन का इनके प्रताप था।
अब भजन में ऐसा रस आने लगा, इधर विरह भी दोगुना चौगुना बढ़ने लगा। सखी भाव से भावित होकर के रोने लग जाते हैं। मैं अकेली बैठी हूं आपके लिए, विरह में संतप्त हो जाते हैं। अब इनको भिक्षा करना भी एक लाचारी से जाना पड़ता था, लेकिन मन नहीं करता था। लेकिन पेट तो मांगता है ना, इसको तो जीवित रखना है। भाव में खोए रहते थे। लेकिन संध्या के समय जाते भिक्षा करने। पहले 5-7 घरों से भिक्षा मांगते, अब तो 1 या 2 घर से मांग लेते, जल्दी से वापस आते। बस बैठना है चिंतन में। अब रस आने लगा है, सखी भाव की गाढ़ता भी अब होने लगी है। और जाते 1-2 घर से जल्दी से गए, वापस आके फिर बैठते अपना खा पी के। नीम पूरा करने के बाद भी बैठते थे। कुछ समय के बाद, कुछ महीने ऐसा चला, उसके बाद तो क्या करते कि हर रोज कौन जाए, मतलब भजन से उठने का मन नहीं करता, रस आने लगा। राम कहने का मजा जिसकी जुबान पे आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। ध्यान भी होने लग गया, लगने लग गया। ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, तो दिल को ही गोकुल तो बरसाना बना देता है। ध्यान में लीला देखते हैं, भाव में लीला देखते हैं, अपने आप को सखी भाव में देखते, लेकिन अंदर चिंतन में अभी प्रत्यक्ष दीदार नहीं हुआ, विरह बढ़ता जा रहा है। अब इनका आसन से उठ करके भिक्षा करना भी इनको बुरा सा लगने लगा कि मेरा भजन चिंतन छूटता है, प्रकृतिस्थ होना पड़ता है। फिर क्या करते, 8-10 घरों से इकट्ठे भिक्षा मांग लेते, रोटी की, सब्जी की नहीं, रोटी की। फिर उनको सुखा देते। 8 दिन में केवल 1 बार भिक्षा मांगने जाते थे। सुखा दी रोटियां, एक पानी का घड़ा, माने घड़ा मिल गया कहीं से, वो पानी का घड़ा भर के रख दिया। जब भी भूख लगती 24 घंटे के बाद रोटियां पानी में भिगोते और कुचल के निकल जाते। स्वाद तो नाम की कोई चीज नहीं। कई महीने तक सूखी रोटियां पानी में डुबो करके खाई। अब सोचिए कितना भजन में रस आने लगा कि भिक्षा करने का मन नहीं करता, लेकिन पेट को तो पालना है ना। इतना रस इनको भजन में आने लगा, लेकिन अभी इनको मंजिल नहीं मिली। प्रत्यक्ष में गोपी भाव और सामने प्रिया प्रीतम, लेकिन लगे हैं प्रसन्नता छाई रहती है। लेकिन जब विरह व्यापता तो रोने का ठिकाना नहीं, बाहर तक आवाज आ जाती रोने की। ऐसे रोते थे विरह में। फिर ध्यान में खो जाते हैं, फिर विरह शांत हो जाता, ध्यान में आनंद ले रहे। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, और मन मेरा बन गया सखीरी पावन। जब ध्यान में खोते तो शांत रहते, और जो ही बाहर ध्यान जाता, नीम पूरा करने के बाद फिर रोने लग जाते। हाँ, नंदगांव में कभी रासला हो रही हो, मंडली आई हो, वहां जरूर जाते थे। रास में भी देखते रहते, रोते रहते। इनका नाम ही नंदगांव में पड़ गया रोने वाला बाबा। इनका नाम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी है, वहां के लोगों को नहीं पता किस नाम से पुकारते थे, रोने वाला बाबा। रास में गए, एक महिला बोली, ओ रोने वाले बाबा, आजकल भिक्षा लेने नहीं आते, तो किस नाम से जाने गए? लोग कहते आजकल रोने वाला बाबा दिखाई नहीं दे रहे। एक ने कहा वहीं गुफा में रहते हैं, तो रोने वाले बाबा खाते कैसे? मतलब उनका नाम पड़ गया रोने वाले बाबा। कितना विरह में रोए। अब रूखी रोटियां सुखा ली 7 दिन तक, उन्हीं को डाल करके पानी में और कुचल के निकल जाते हैं। कई महीने तक ये चलता रहा तो लीवर खराब हो गया। सब्जी नहीं, कुछ नहीं, रूखी रोटियां खाई, आंतों में जम गई, इधर लीवर खराब हो गया, पांडु रोग हो गया, यकृत पलिहा बढ़ गया, दुबले पतले हो गए, पीला शरीर पड़ गया, चलने में भी कमजोरी आने लगी। लेकिन भजन में कमजोर नहीं थे। भजन वही 3.5 लाख नाम जब चल रहा है, और अब तो ये स्थिति कि 3.5 लाख नाम जब चिंतन सहित चलेगा। यदि मन थोड़ा भी इधर गया, आगे से माला चलाते नहीं थे, माला से करते थे गिन करके 3.5 लाख नाम, 64 माला के 3 राउंड। यदि मन थोड़ा भी इधर चला गया, मन के को रोक देते, वो गिनती में नहीं था वो नाम जाप।
3.5 लाख नाम जप में उसी को गिनते थे जब चिंतन सहित नाम हो। साधारण बात नहीं है ये। 16 घंटे लगातार चिंतन, एक जगह मन केंद्रित आम व्यक्ति का नहीं रह सकता। वो तो सत्वगुण इतना बढ़ गया, लेकिन मन में तो सत्वगुण बढ़ गया, तन तो मिट्टी का है ना, इसको तो अनुकूलता चाहिए। अब हर रोज पानी में भीगी वो गारा सा बना करके रोटी अंदर जा रही है, लीवर खराब हो गया, दुबले पतले हो गए, पीलिया हो गया, कमजोर, चलने में भी लड़खड़ाने लगे। 8 दिन के बाद एक दिन नंदगांव भिक्षा करने जाते तो चलने में भी लड़खड़ाने लगे। और ये बात रतनलाल बेरीवाला उन दिनों नंदगांव में रह रहे थे। नंदगांव के मंदिर का उन्होंने जीर्णोद्धार कराया और उत्सव में भी वो काफी पैसा लगाते थे, उत्सव मनाते, ठाकुर जी का भोग उनकी तरफ से लगता और काफी उनका भाव था, बहुत अच्छे भक्त थे रतनलाल जी। उन तक बात पहुंची। रतनलाल जी इस संत के बारे में बस इतना जानते थे, कोई संत है और गुफा में है, बल्कि उनके पास जाते तो नहीं थे। जब भी सुबह सुबह घूमने रतनलाल जी निकलते थे बेरी वाले, तो यशोदा कुंड के किनारे रास्ते से इस तरफ गुफा, इस तरफ यशोदा कुंड, बीच में से कच्चा रास्ता, तो सुबह सुबह वो घूमने निकलते थे। तो इनके कई बार रोने की आवाज आती थी, कई बार महामंत्र की आवाज आती थी, और कई बार कोई पद गुनगुना रहे होते थे। तो उनको डिस्टर्ब तो नहीं करते थे, सुनते थे खड़े होकर। कभी उनका रोना सुनते थे, कभी उनके द्वारा गाए हुए भजनों को सुनते थे, और कभी कभी महामंत्र जोर जोर से बोल के करते उसको सुनते, और फिर राधे श्याम बाबा इतना कह के आगे चले जाते। ये उनका डेली का रूटीन था। ये कौन है संत नहीं पता, कभी मिलन नहीं हुआ, इतना था। तो ऐसा उनको जब लगा पता कि वो जो गुफ वाले बाबा हैं, जिनको रोने वाला बाबा कहते हैं, कईयों ने बताया कि वो दुबले पतले हो गए, पीला शरीर हो गया और लड़खड़ा के चलते हैं, जरा उनका हालचाल पता कर। तो रतनलाल जी बेरी वाले आए उनके पास, और फिर सारी हिस्ट्री जब सुनी और लगा पतन का लीवर खराब हो गया। कितने महीने से रूखी रोटियां पानी में भिगो भिगो के खा रहे थे, कितने महीने से सब्जी तक नहीं खाई। अब क्या किया जाए, इलाज कराना पड़ेगा, नहीं तो बाबा तो अभी भगवत प्राप्ति इनको हुई नहीं, और अब बीच में मृत्यु कहीं आ गई थी, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे सोचा इनकी सेवा करें। तो उन दिनों बसें टेम्पो नहीं थे, तो बैलगाड़ी किराए की रतनलाल बेरी वाले ने नंदगांव की एक बैलगाड़ी किराए पे पैसा देकर मंगाई। उनको बैठाया, एक व्यक्ति को साथ लिया, उनको बैठा के सिविल हॉस्पिटल मथुरा में पहुंचाया। फिर वहां से छोड़ के आगे डॉक्टरों कह करके, और उसके बाद गए नहीं, उपचार चल रहे हैं। अब वो अकेले पड़े, और सरकारी हॉस्पिटल वैसे कुख्यात होते हैं सरकारी हॉस्पिटल लापरवाही में, ये प्राइवेट हॉस्पिटल था नहीं। ठीक है, नियम पूरा करने के लिए आ जाते थे दवाई दूध पूछने, लेकिन ना खाने को पूछते, इग्नोर करते। उनकी बीमारी और बढ़ती चली गई। अब भोजन की कौन के, पानी भी नहीं पचता। कई महीने रहे हॉस्पिटल, और दिन प्रतिदिन तबीयत खराब होती, और इनका चिंतन भजन जो कहते हैं बेड पे लेटे लेटे, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। बाहर से दुबले पतले और अंदर से अब भी 3.5 लाख नाम जब चिंतन, अंदर सब चल रहा है, बाहर से दुबले पतले। बालों की भी जटें बन गई, दाढ़ी की भी जटें से बन गई। कोई वहां नहलाए ना, कोई खिलाए ना पिलाए ना, कुछ भी इग्नोर करके रखा, और तबीयत बिगड़ती चली गई। एक दिन डॉक्टर आए, 3 डॉक्टरों की टीम आई देखने के लिए। इनको भी देखा, इनका हालचाल देखा, तो बिल्कुल हड्डियां, बाजू, मांस तो रहा ही नहीं। अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, ये कोई भिखारी है, कोई छोड़ गया यहां पर, कोई साधु है, भिखारी है, छोड़ गया, इग्नोर, कोई इनका है ही नहीं। अब इनको ठीक तो होना नहीं, इनको इंजेक्शन दे दिया जाए, बस मर जाए, बेड खाली। अंग्रेजी में बात कर रहे थे कि इनको पता नहीं चलेगा तो भिखारी है कोई, लेकिन ये तो पढ़े लिखे, इंग्लिश संस्कृत सारी जानते हैं। तो इंजेक्शन देने से पहले, इंजेक्शन देना है जहर का, खत्म करो कहानी इनकी। तो पूछा, साधु बाबा कहां रहते हो, क्यों घर छोड़ दिया?
ये चुप रहे। फिर लगे पूछने, कहां से आए हो, कहां रहते हो, कहां गुरु स्थान है, क्यों घर छोड़ दिया, कहां घर बार माँ बाप, ये सब पूछे। इंजेक्शन बाद में लगाएंगे ना, कोई केस करने वाला कोई आ जाए तो इंक्वायरी हो जाए तो। आपने इंग्लिश में बात करना शुरू कर दिया। पूजा श्री बालकृष्ण महाराज ने जो ही इंग्लिश में बात करनी शुरू कर दी, उनको तो पांव के नीचे धरती किस गा रहे, ये तो हमारी सारी बातें समझ रहे थे, ये तो सारी बातें सुन रहे थे, समझ रहे थे हमारी। और इंग्लिश में बोला, फिर सत्संग दिया उनको, क्या तुम कर रहे हो, डॉक्टर बनाया भगवान ने और ऐसा सोच रहे हो, भजन करो, भक्ति करो, हर कर्म का फल मिलेगा। इंग्लिश में अपना उन्होंने पूरा समझाया। अब वो तो बड़े प्रभावित हुए संत से, यार इतने ऊंचे संत है, ये तो गुदड़ी के लाल हैं और इतना इनके पास ज्ञान है। तब फिर अपने घर से उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर दी। अब ढंग से पूरी बॉडी चेकअप किया और ट्रीटमेंट अब असली शुरू हुआ। अब तक तो ऐसी था, महीने भर में आराम आने लग गया और फिर बाद में बिल्कुल ठीक हो गए। अब 6 महीने बाद ठीक होकर अपने गुफा में गए। इसके बहुत सालों की बात, सन 1975 की बात। उसके बाद जब भगवत प्राप्ति होगी तो जगह जगह जाके प्रचार करते थे भक्ति का। ऐसी पूज्य श्री बालकृष्ण जी दिल्ली गए थे, सत्संग कथा में दिल्ली गए थे। जिनके घर रुके यही डॉक्टर साहब जो जहर का इंजेक्शन गा रहे थे, वहां पहुंच गए। उन्होंने इनको नहीं पहचाना क्योंकि उस समय दुबले पतले हो गए थे, रोगी थे, अब तो तंदुरुस्त हो गए। अब इन्होंने पहचान लिया वही डॉक्टर हैं। और पूछा, डॉक्टर साहब कैसे? कहते मेरी टांग का ये हो गया और एक्सरे आज हुए हैं, कहीं टांग कटवानी ना पड़ जाए। तो फिर पूज्य श्री बालकृष्ण जी ने कहा, ये दवाई है, मैं लिख के दे रहा हूं, दवाई ले लो। लिख के दी, दवाई मंगाई और कुछ समय बाद ठीक हो गए। अब ये उनको जहर दे रहे थे और वो इनको टांगे दे रहे, उनको मार रहे थे, तब भी उनको शर्मिंदा होने नहीं दिया। चलो आओ वहीं पर हम तो आगे निकल गए, बहुत आगे।